शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हारून व्लॉग्स और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी खबर बनने जा रही है और ये खबर है एनसीसीआईए के हवाले से। एनसीसीआईए नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जिसका क्याम कुछ अरसा कबल ही हुआ था, लेकिन इसके कुछ अफसरान को आज बाकायदा तौर पर एफआईए ने अपनी तहवील में ले लिया। ये वही अफसरान है जिन्होंने यूट्यूबर्स को जो है अपनी गिरफ्त में लिया था। इन यूट्यूबर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज किया गया था। सबसे बड़ा जो नाम था वो सादुर रहमान उर्फ डकी भाई का था। ये अफसरान कौन कौन है, इन्हें क्यों हिरासत में लिया गया है, इन पर क्या इल्जाम है, आज के व्लॉग में ये तफसीलात में बताने जा रहा हूं। रात का ये आखिरी पहर चल रहा है और अब से कुछ देर कबल ये खबर आती है कि एनसीसीआईए के साबका एडिशनल डायरेक्टर चौधरी सरफराज समेत 6 अफराद को एफआईए ने अपनी तहवील में ले लिया। इनकी गिरफ्तारी के हवाले से, इनकी इन्वेस्टिगेशन के हवाले से गुज़िश्ता 3 हफ्तों से ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि यूट्यूबर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने वाले, उनके खिलाफ कार्रवाई करने वाले साबका एडिशनल डायरेक्टर एनसीसीआईए चौधरी सरफराज समेत दीगर अफसरान के साथ पूछगिछ का अमल जारी है और इन लोगों को कुछ तहकीकाती इदारों ने अपनी तहवील में ले रखा है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ कयासराइयां थी, अफवाहें थी। इस हवाले से कोई भी ऑथेंटिक खबर सामने नहीं आई थी। लेकिन आज से 2 रोज कबल भी जंग अखबार के अंदर एक खबर छपी जिसमें यह कहा गया कि इन अफसरान को बाकायदा तौर पर बुलवाकर इनको तहवील में रखकर इनसे कुछ तफ्तीश की गई और शायद ये अभी तक तहवील के अंदर ही है, क्योंकि अब खबर सामने आ चुकी हुई थी, प्रिंट मीडिया की जीनत बन चुकी हुई थी, तो जाहिर सी बात है अब इसको खबर को डिनाई नहीं किया जा सकता था। जिसके बाद अब आला अफसरान ने एक अहम बैठक की। उस अहम बैठक में ये फैसले हुए कि अब इन तमाम अफसरान की बाकायदा तौर पर गिरफ्तारी जो है वो जारी कर दी जाए, गिरफ्तारी इनकी जाहिर कर दी जाए। अब इसके अंदर साबिक डायरेक्टर एडिशनल जो एनसीसीआई है एडिशनल चौधरी सरफराज, उसके अलावा जवार हैं, फिर उस्मान साहब को इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया था। इस तरह और एक सब इंस्पेक्टर है, एक और डिप्टी डायरेक्टर है, उनको गिरफ्तार किया गया और अब इन तमाम अफराद के हवाले से ये बात क्लियर हो चुकी है कि अब बाकायदा तौर पर इनकी गिरफ्तारी डाल दी गई हुई है। इन पर इल्जाम क्या था? जिस वक्त चौधरी सरफराज को सस्पेंड किया गया था उस वक्त ये बात सामने आई थी। चौधरी सरफराज से उस वक्त बात हुई थी। चौधरी सरफराज का ये कहना था कि वो सस्पेंड नहीं हुए बल्कि इनकी ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है, जो एक रूटीन का हिस्सा, वो जल्द, बहुत जल्द जो है अपने इसी ओहदे के ऊपर वापस भी होंगे। लेकिन उसके बाद से लेकर अब तक इनका टेलीफोन जो है वो मुसलसल बन जा रहा था, इनसे कोई राब्ता भी किसी का नहीं हो रहा था। कुछ इनको तहवील में जब लिया गया था तो इनकी फैमिली भी जो है वो खामोशी इख्तियार कर चुकी हुई थी। लेकिन एफआईए के अंदर कुछ इस हवाले से खुलबली मची हुई थी कि इतने बड़े अफसरान को, जो डायरेक्ट एफआईए के भर्तियां हैं, इनको अगर इस तरीके से प्रोसिक्यूट किया जाएगा तो फिर आगे दीगर लोग इन बड़े यूट्यूबर के खिलाफ कैसे कार्रवाई करेंगे। कहानी शुरू कहां से हुई? कहानी शुरू हुई सादुर रहमान उर्फ डकी भाई की गिरफ्तारी से। सादुर रहमान उर्फ डकी भाई को जिस वक्त गिरफ्तार किया गया तो उसके बाद इनको तकरीबन 22 रोज तक एनसीसीआईए ने अपनी तहवील में रखा और फिर इनसे मुख्तलिफ जो है वो चीजें बरामद भी की गई। तकरीबन $4 लाख से ज्यादा की रकम जो है वो बरामद की गई। इसके अलावा ये डॉलर्स में थे, फिर कुछ फॉरेन करेंसी थे, पाकिस्तानी अकाउंट्स थे, पाकिस्तानी करेंसी थी, फिर कुछ मिडिल ईस्ट की करेंसी थी जिसमें रियाल या गालबन दिरहम भी शामिल थे। तकरीबन कोई 26 करोड़ रुपए की रिकवरी डालेगी। एक बात ये भी सामने आई थी, तकरीबन शायद इन इन अफसरान ने किसी वकील के साथ मिलकर जो 1.5 करोड़ रुपया मुबैना तौर पर रिश्वत भी तलब किए। तमाम इसकी कोई हकीकत नहीं थी। इस हवाले से जो इनके वकील हैं सादुर रहमान उर्फ डकी के उस्मान मुश्ताक, उनसे भी बात हुई थी तो उन्होंने इसको डिनाई किया। तो उन्होंने कहा कि हमारे इल्म में नहीं, ना हमसे किसी ने रिश्वत मांगी, तो ना हमने किसी को रिश्वत इस हवाले से दी है। वो इस खबर की जो है उस वक्त तरदीद कर गए थे। ताहम ये कहानी शुरू हो चुकी हुई थी डकी भाई से और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर रजब भट्ट आया, अंस आया, फिर उसमें इकरा कंवल आई, बहुत सारे और नाम थे जिनको एनसीसीआईए की जानिब से नोटिस भेजे गए। मजे की बात इसके अंदर एक ट्विस्ट भी शामिल होता है, वो भी मैं आपको बताता चलूं। अब ये तमाम लोगों ने अपना वकील किया बैरिस्टर अली अशफाक को। अली अशफाक ने इन तमाम नोटिस को चैलेंज किया और उल्टा ही इनको एक रिबटल भेजा कि आप हमें ये जवाब दें कि आपने हमें किस कैपेसिटी के अंदर ये नोटिस इशू किए। और जो इकरा कंवल थी वो अपने बच्चे की पैदाइश की वजह से नहीं आ सकती थी, उनका जवाब चला गया कि मैं आपसे 3 माह तक जो है वो बिल्कुल भी नहीं आ सकती, मैटरनिटी के ऊपर हूं, तो मेरे लिए आना जो है वो नामुमकिन है। खैर, उनका जवाब जो बिल्कुल दुरुस्त भी था। अब वापस आते हैं इस मामले के ऊपर
कि एडिशनल डायरेक्टर FIA और या NCCI हम कह लें, चौधरी सरफराज एक बड़ा नाम है। चौधरी सरफराज ने मुख्तलिफ महकमों के अंदर जो है सर्व भी किया, बहुत बड़े बड़े अहम केसेस को इन्होंने सॉल्व भी किया, और इन्हीं की सरबराही में ये एक नया इदारा बनाया गया था, और इस इदारे के अब ये एक बड़े करता धरता थे। इतने इख्तियार इन लोगों के पास है कि किसी को भी जो है अपने शिकंजे के अंदर पकड़ सकते थे। लेकिन हुआ ये कि जो बाजू था या जो हाथ था जो दोस्तों ने गिरबान पे जा रहा था, वो गलती से अपने ही गिरबान पर अब चला गया। अब ये खुद ही उस शिकंजे के अंदर आ चुके हैं। इन पर ये इल्जामात लगे हैं कि इन्होंने अपने इख्तियारात से जो है तजावज किया, करप्शन की है, शायद कुछ रिश्वत तलब की है। इस किस्म के इल्जामात लगाकर अब इन्हें बाकायदा तौर पर हिरासत में ले लिया गया। ये लोग आज की रात जो है वो FIA की तहवील में गुजारेंगे, और उसके बाद अब जो मुकदमा दर्ज हो चुका हुआ है, इनको अली सुबह यानी कि 28 अक्टूबर को मुमकिना तौर पर जो अगर गिरफ्तारी अब डाल दी गई है, जो हमारे जराये में बता रहे हैं, 28 अक्टूबर को जिला कचहरी में जुडिशियल मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया जाएगा। अब इनको पेश किया जाना, तो उससे पहले इन तमाम लोगों ने भी, इन अफसरान ने भी एक बड़ा काम कर दिया, और बड़ा काम यह है कि इन्होंने बैरिस्टर मियां अली अशफाक को जो है वो अपना वकील कर लिया। बैरिस्टर मियां अली अशफाक से मेरी अब से कुछ देर कबल बात हुई थी, तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि इन तमाम अफसरान की जानिब से कल बतौर वकील जो है वो मैं पेश होऊंगा। अगले वीडियो में मैं कुछ और चीजें भी आपको बताऊंगा कि बैरिस्टर अली अशफाक के साथ इन लोगों के राब्ते कब से शुरू हुए, क्यों शुरू हुए, किसने इनसे राब्ता किया, और आज की जो रात है ये कैसी इन लोगों के ऊपर गुजर रही है, किस किस जराये से जो है राब्ते किए गए, और आखिर मियां अली अशफाक को ही क्यों इन्होंने अपना वकील भी किया। अच्छा, इसके अंदर एक और बड़ी मजेदार बात यह है कि बैरिस्टर मियां अली अशफाक, पहले बड़ी अहम चीज है कि बैरिस्टर मियां अली अशफाक पहले इन तमाम यूट्यूबर्स की जानिब से NCCI की मुखालफत में पेश होते रहे, और आज जब सुबह के टाइम में ये तमाम अफसरान बहैसियत मुल्जिम अदालत के अंदर पेश होंगे, तो यही बैरिस्टर मियां अली अशफाक हैं जो इन मुल्जिमान की वकालत करते हुए फिर एक मरतबा दोबारा NCCI के खिलाफ पेश होंगे, यानी कि वो FIA के भी खिलाफ हम उसको कह सकते हैं। तो एक अजीब सी जो है वो खिचड़ी यहां पकती जा रही है कि जो पहले इनके मुखालिफ थे, आज उन्होंने इन्हें वकील कर कर अपने लिए इदारे के जो है मुखालफत में खड़ा किया। अच्छा, अब इस हवाले से एक भरपूर टीम जो है वो तश्कील दी गई है मियां अली अशफाक की जानिब से, और उन्होंने अपनी जो लाहौर की टीम है उसको आज तमाम रात जो है कुछ टास्क दिए हैं कि आप जो है इस केस के हवाले से, इसकी जो नौयत अभी तक सामने आ रही है, वर्कआउट शुरू कर दें, जजमेंट्स निकालने शुरू कर दें, और भरपूर तरीके से काम करें। क्योंकि सुबह हमें कोशिशें करनी है कि जो इख्तियारात से तजावज का इल्जामात इन तमाम अफसरान के ऊपर लगे हैं, वो हम इसमें से इनको डिस्चार्ज करें। मियां अली अशफाक से मुतालिक ये बात बहुत ज्यादा है, और जो लोग जानते भी हैं मियां अली अशफाक को, ये सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि मियां अली अशफाक अदालत में भरपूर दलाइल देते हैं। इनके दलाइल कम अज कम 3 से 4 घंटे के ऊपर मुहित होते हैं, और अदालत को मुतमईन करने की भरपूर कोशिश की जाती है। हर जो सवाल है, हर जो लफ्ज FIR के अंदर लिखा हुआ, उसके बाद जजमेंट जो है वो अदालत के रूबरू पेश की जाती है। और तो सुबह जो अब केस आना है उसमें मियां अली अशफाक बतौर वकील इन तमाम अफसरान की जानिब से अपना वकालतनामा पेश करेंगे। लेकिन अब तो ये बात कंफर्म हो चुकी है, जो बातें इस वक्त अफवाहों की सूरत में गुज़िश्ता 3 हफ्तों से मार्केट के अंदर गर्दिश कर रही थी, अब बकाया तौर पर अमली जामा पहन चुकी हैं कि NCCI के तमाम अफसरान को जो इन केसेस की डील कर रहे थे, इन पर काम कर रहे थे, उनको बाकायदा तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया हुआ, और इस वक्त वो तमाम के तमाम लोग जो है FIA की तहवील में। इस केस के बाद सुबह आपको मजीद मैं रिपोर्टिंग करके बताऊंगा, जो डेवलपमेंट्स होंगी वो आपको बताई जाएंगी। तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह निगहबान।